लोग मॉडल स्टोरीज इन हिंदी। नमस्कार बच्चों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने पेश करते हैं एक और नई कहानी, दुष्ट शेर और चालाक खरगोश की कहानी। एक विशाल जंगल में एक शक्तिशाली शेर रहता था। वह शक्तिशाली होने के साथ ही बहुत दुष्ट और घमंडी भी था। शेर का नाम भासुरक था। जंगल के जानवर उसे देखकर थर-थर कांपते थे। वह जिधर भी जाता उधर बहुत से जानवरों को मार डालता और उनमें से कुछ को खाता और कुछ को फेंक देता था। शेर से दुखी होकर जंगल के जानवरों ने एक सभा बुलाई। इस सभा में जंगल के जानवर सम्मिलित हुए। सभा में अत्याचारी शेर से मुक्ति पाने के संबंध में चर्चा हुई। सभा में तय किया गया कि सभी जानवर शेर के पास जाएंगे और उससे विनती करेंगे कि वह किसी भी जानवरों को ना मारे। बदले में जंगल के जानवरों ने बारी-बारी से एक जानवर शेर का भोजन बनने के लिए भेज दिया जाएगा। जंगल के सारे जानवर एकत्र होकर शेर के पास गए और अपना प्रस्ताव रखा। शेर भी जानवरों की बात मान गया, परंतु उसने जानवरों को धमकी दी कि जिस दिन कोई जानवर शेर के पास नहीं आएगा, उस दिन से वह और अधिक जानवरों का शिकार करने लगेगा। उस दिन से जंगल के जानवरों का डर खत्म हो गया। अब वह निश्चिंत होकर जंगल में घूमते थे और शेर को भी बैठे-बैठे भोजन मिलता था। बहुत दिनों तक नियम अनुसार एक-एक जानवर शेर के पास जाता रहा। एक दिन एक खरगोश की बारी आई। खरगोश शेर के पास जा तो रहा था, परंतु डर के कारण उससे चलते नहीं बन रहा था। वह जंगल में धीरे-धीरे जा रहा था। उसे एक कुआं मिला। वह कुछ देर के लिए कुएं के पास बैठ गया। उसने जब कुएं में झांका तो कुएं में उसे अपनी परछाई दिखाई दी। उस परछाई को देखकर खरगोश के मन में कई तरह के विचार आने लगे। वह कुछ सोचता विचार करता हुआ धीरे-धीरे शेर की गुफा के पास पहुंच गया। शेर तब तक भूख से व्याकुल हो चुका था और अब वह जंगल के जानवरों को मारने के लिए निकलने ही वाला था। तभी खरगोश शेर के पास पहुंचकर उसके सामने प्रणाम करता है। खरगोश को देखकर शेर का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। वह दहाड़ते हुए खरगोश से बोला, मैं भूख से व्याकुल हुआ जा रहा हूँ और जंगल के जानवरों ने तुझ जैसा पिद्दी को मेरा भोजन बनाकर भेजा है। अब मैं जंगल के सारे जानवरों को मार दूंगा। शेर की बातें सुनकर खरगोश ने विनम्रता पूर्वक कहा, महाराज आप क्रोध ना करें। मेरी देरी का कारण ना तो मैं हूँ ना ही जंगल के दूसरे जानवर हैं। अगर आप मुझे माफ करें तो मैं आपको पूरी बात बतलाना चाहता हूँ। शेर ने कहा, अरे खरगोश तुझे जो कहना है जल्दी बोल, मैं बहुत भूखा हूँ। खरगोश ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहने लगा, महाराज मैं बहुत छोटा हूँ, इसलिए जंगल के जानवरों ने मेरे जैसे 5 खरगोश आपकी सेवा में भेजे थे। जब हम जंगल से आ रहे थे तब एक दूसरा शेर आया और हमारे यहाँ आने का कारण पूछने लगा। जब हमने आपके पास आने की बात कही तब उसने आपको बहुत भला बुरा और डरपोक कहा और खुद को जंगल का राजा बतलाने लगा। उसने आपको युद्ध की चुनौती भी दी है। 5 में से 4 खरगोश वह खा गया और मुझे जिंदा छोड़ दिया और आपके पास भेज दिया ताकि मैं आपको उसके बारे में जानकारी दे सकूं और उसके पास ले जा सकूं। महाराज यही कारण है कि मुझे यहाँ आने में देर हो गई। खरगोश की बात सुनकर भासुरक शेर बोला, खरगोश तुम मुझे जल्दी से उस शेर के पास ले चलो। मैं जल्द से जल्द उस दुष्ट को सबक सिखाना चाहता हूँ। उसने मुझे ललकारा है। उसकी इतनी हिम्मत कि वह मेरे राज्य में आकर मुझे ही युद्ध की चुनौती दे। भासुरक शेर की बात सुनकर खरगोश बोला, महाराज युद्ध करना तो आप जैसे परमवीरों का काम है।
परंतु दुश्मन आपके दुर्ग में छुपा हुआ है और दुर्ग में छुपा शत्रु बहुत खतरनाक होता है। शेर ने कहा, तुम सही कह रहे हो, परंतु मुझे अपनी शक्ति पर पूरा भरोसा है। मैं उस दुष्ट को चुटकी में मसल दूंगा। शेर की बात सुनकर खरगोश उसे कुएं के पास ले गया और बोला, महाराज, यही मांद है जिसमें दूसरा शेर छुपा है और इसी जगह से वह आपको युद्ध की चुनौती दे रहा था। खरगोश भासुरक शेर को कुएं की मेड़ पर ले गया। शेर ने कुएं को देखा और कुएं में झांक कर देखा तो उसे अपनी ही परछाई दिखाई दी। उसे लगा कि यह वही दूसरा शेर है जो मुझे चुनौती दे रहा है। भासुरक शेर ने जोर से दहाड़ मारी। उसकी दहाड़ की गूंज कुएं में उतनी ही तेजी से वापस शेर को सुनाई दी। उस गूंज को अपने शत्रु की आवाज समझकर भासुरक शेर ने गुस्से में उसी पल कुएं में छलांग लगा दी और पानी में डूबकर अपने प्राण त्याग दिए। खरगोश ने अपनी बुद्धि के बल पर शक्तिशाली शेर का खात्मा कर दिया। खरगोश वहां से लौटकर जंगल गया और सभी जानवरों को शेर के खात्मे का समाचार सुनाया। शेर की मृत्यु का समाचार सुनकर जंगल के सभी जानवर में खुशी की लहर दौड़ गई और सभी ने खरगोश की बुद्धिमानी की तारीफ की और अब सभी जंगल में शांतिपूर्वक रहने लगे। सीख। शेर और चालाक खरगोश की कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बलवान वही है जिसके पास बुद्धि। शेर और चूहे की कहानी। एक बार एक शेर अपनी गुफा में सो रहा था। तभी एक चूहा कहीं से आकर शेर के ऊपर कूदने लगा, जिससे शेर की नींद टूट गई। शेर को चूहे पर इतनी जोर से गुस्सा आया कि उसने उसे अपने पंजे में पकड़ लिया और उसे मारने का सोचने लगा। चूहा बहुत डर गया। उसने कांपते हुए शेर से कहा, हे शेर राजा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत भारी भूल हो गई। अगर आप मुझे जाने देंगे तो आपका बहुत उपकार होगा और आपको इस उपकार को मैं वक्त आने पर चुका दूंगा। यह सुनकर शेर को चूहे पर दया आ गई और उसने उसे जाने दिया, पर वह मन ही मन हंसा भी कि भला यह छोटा सा चूहा मेरा उपकार क्या चुकाएगा। समय बीतता गया और एक दिन हमेशा की तरह शेर शिकार की तलाश में जंगल में घूम रहा था कि एक शिकारी ने उसे चालाकी से अपने जाल में पकड़ लिया। शेर अपनी सहायता के लिए जोर जोर से दहाड़ मारने लगा। शेर की आवाज सुनकर चूहा वहां आया। शेर को जाल में फंसा देखकर उसने तुरंत अपने नुकीले दांतों से शिकारी का जाल काट दिया और शेर को आजाद कर दिया। शेर ने चूहे का बहुत धन्यवाद किया। उस दिन शेर समझ गया कि किसी भी प्राणी की काबिलियत उसके भारी रूप से नहीं लगानी चाहिए और कभी छोटे बड़े का भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमेशा सबकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि जो दूसरों की मदद करता है उसकी भी सब मदद करते हैं। सीख। मुसीबत के समय दूसरों की सहायता करनी चाहिए और किसी को भी खुद से छोटा नहीं समझना चाहिए। सोने का अंडा। गरीब नाई अपनी छोटी सी झोपड़ी में अकेला रहता था। वह अपने काम के लिए समर्पित था। वह जो कुछ भी कमाता वह उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी था। एक शाम काम से लौटने के बाद हरिया भूखा था। हरिया सोचने लगा कि आज रात के खाने में उसे क्या बनाना है। उसने तभी अपनी झोपड़ी के बाहर एक मुर्गी को आवाज देते हुए सुना। हरिया ने मन में ही सोचा, यह मुर्गी मेरे लिए आज रात एक बड़ी दावत बनेगी। हरिया फिर मुर्गी को पकड़ने के लिए तैयार हो गया। बहुत कोशिश करने के बाद उसने मुर्गी को पकड़ लिया। जब वह मुर्गी को मारने जा रहा था कि तभी मुर्गी बोली, हे दयालु आदमी, कृपा करके मुझे मत मारो, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। तभी हरिया रुक गया। हालांकि वह हैरान था कि उस मुर्गी ने बात की। हरिया ने पूछा, तुम मेरी मदद कैसे कर सकती हो? मुर्गी ने कहा, आप अगर मेरी जान बख्श देते हैं तो मैं आपको हर रोज एक सुनहरा अंडा रख दूंगी। से आंखें भर आई।
वह इस बात को सुनकर हैरान रह गया। एक सुनहरा अंडा, वह भी हर रोज। हरिया ने कहा, मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास क्यों करूं? तुम क्या मुझसे झूठ बोल रही हो? मुर्गी ने कहा, अगर मैं तुम्हें कल सुनहरे का अंडा देती हूँ तो तुम मुझे बख्श देना, और अगर मैं अंडा नहीं देती हूँ तो तुम मुझे कल ही मार देना। इस वादे के बाद हरिया ने उस मुर्गी की जान बख्श दी और फिर अगले दिन का इंतजार करता रहा। अगली सुबह हरिया को अपनी झोपड़ी के पास एक सुनहरा अंडा पड़ा हुआ मिला और मुर्गी उसके पास बैठी थी। हरिया ने बड़ी प्रसन्नता से कहा, तुम सही थी, तुम तो वास्तव में एक सुनहरा अंडा दे सकती हो। हरिया ने इस घटना को किसी के सामने नहीं बोला, इस डर से कि कोई अन्य व्यक्ति इस मुर्गी को पकड़ न ले। उस दिन से मुर्गी रोज एक सुनहरा अंडा देती थी। बदले में हरिया मुर्गी की अच्छी देखभाल करने लगा। बहुत जल्द हरिया अमीर हो गया, लेकिन वह लालची हो गया। उसने सोचा, अगर मैं मुर्गी के पेट को काट दूं तो मैं एक बार में ही मुर्गी के सारे सुनहरे अंडे निकाल सकता हूँ। मुझे एक एक करके सोने के अंडे लेने के लिए मुर्गी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उस रात वह मुर्गी को अपने घर के एक कोने में ले गया और उसने वहीं मार डाला, लेकिन उसे एक भी सुनहरा अंडा नहीं मिला। हरिया ने कहा, यह मैंने क्या कर दिया? मेरे लालच ने मुर्गी को मारने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।